सही चुनाव हुआ है। हम्म। जो इंडिपेंडेंट करीब 200 पत्रकारों का भी आकलन था कि महागठबंधन मतलब सर ये जीता। मानते हैं आप कि आपने पूरी मेहनत की और ये पूरा जो गड़बड़ झाला है वो ईवीएम का है एज ऑलवेज? ईवीएम ईवीएम या सवालियान बोलो। अच्छा, वोट चोरी हुई है हाँ, मतलब वो कुल डायरेक्ट मिलाकर। इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा रहे हैं अब। हाँ बिल्कुल। जो लेकिन वो सर ऐसी उदित राज सर आपको लगता नहीं ये थोड़ा बात पुराना हो गया? मतलब इससे थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा कांग्रेस को। आप सर ये क्यों नहीं मानते कि जो एनडीए है वो ग्राउंड जीरो पर एक्चुअली काम करती है? उनके नेता, उनके जनप्रतिनिधि वो सब कुछ लगा देते हैं चुनाव में। आप लोग ये एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? उनका जो माइक्रो मैनेजमेंट है वो काम करना पड़ेगा कांग्रेस को अपने ऊपर। उदित राज जी, उदित राज जी। हाँ, मुश्किल से इनके लोग आते थे, पीछे की सारी कुर्सियां खाली रहती थी। तेजस्वी यादव जी जहाँ जाते थे, राहुल जी और प्रियंका जी जाते थे, लोगों को खड़े होने की जगह नहीं होती थी। अब उदित इसको राज जी, छोड़ मैं दीजिए। आपसे दो ये सब चार आड़ पॉइंट मत समझना लीजिए, चाहूंगी। आड़ आप ये मत बताइए लीजिए, चुनाव के ये वक्त, आड़ मत लीजिए। चुनाव के बहुत वक्त सारे चार लोग वो कौन से हैं, मुद्दे लाखों थे हैं, जो आप जनता के बीच में लेकर पहुंचे? अरे भाई, जनता जनता अब चोरी हो जाए तो जनता क्या करेगी? ऐसे भी वोट का अभी रिपोर्ट आ रही है, 100% एनडीए को वोट पड़ा हुआ। अच्छा। 100% पड़ता है, क्या करें? अच्छा, ईवीएम में दोनों में लेकिन है। आप ये नहीं मानते हैं कि कमी पार्टी के अंदर रही होगी, जमीनी स्तर पर नहीं जुड़े होंगे, इस वजह से ये नतीजे निकलकर सामने आए? मैं ऐसा नहीं मानता हूँ ना, ऐसा नहीं है। ऐसा अच्छा। सच्चाई बिल्कुल ऐसी नहीं। अच्छा उदित राज जी, वोट की पिछले चोरी हुई कुछ है, वोट समय की से चोरी हुई सर, है। पिछले कुछ समय से जो परफॉर्मेंस कांग्रेस की राज्यवार रही है, जो चाहे आप बिहार की बात कर लीजिए, अभी ये तो हुआ, इससे पहले दिल्ली, महाराष्ट्र और तमाम राज्यों में, सर आपको नहीं लगता कि आप लोगों ने बस एक ये लाइन पकड़ ली है? जरूरत इस बात की है कि ग्राउंड जीरो पर काम किया जाए। एक समय की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी पार्टी का ये हाल है। जरूरत तो सर अब इस बात की है कि सोचा जाए कि आप लोगों को कैसे वापस उठना है। देखते हैं, इतनी ज्यादा जनता परेशान है, बेरोजगारी से बेहाल है बिहार। बिहार मजदूरों का प्रदेश हो गया है। कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं डेवलप। यूनिवर्सिटी ये नहीं सर मजदूरों का प्रदेश मत बताइए बिहार को। बिहार में और भी कई सारे लोग हैं जो अलग अलग जगहों पर जाकर अलग अलग फील्ड में काफी बेहतर कर रहे हैं। ये जो उदित राज जी गलत तरीके से बयान देते हैं ना, इसी का नतीजा ये है कि नतीजे ये निकलकर सामने आए हैं। अरे उदित राज जी, मतलब यही है कि चुनाव के रिजल्ट आपके सामने है, लेकिन आप एक बार भी ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि ये जनता है, जनता ने वोट डाला है सर घर से निकल के। 5 करोड़ मतदाताओं ने। 5 सर वहाँ पर कहीं रोजगार नहीं है। ठीक है, तो अरे तो सर तो यही चीजें जो आप ये अभी कह रहे हैं ना उदित राज जी, एक सेकेंड सर, आप कहते हैं रोजगार नहीं है, आप कह रहे फैक्ट्री नहीं है, तो यही बातें आप जनता को बता क्यों नहीं पाए, जनता तक पहुंचा क्यों नहीं पाए सर? अपनी औलादों के भविष्य के लिए वोट उदित राज जी, रोजगार मिला होगा, यही वजह है कि युवाओं का वोट भी पड़ा है। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? आपने बहुत बखूबी से बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, पलायन का मुद्दा उठाया, फैक्ट्री का मुद्दा उठाया, जनता के बीच असर नहीं हुआ। अगर युवा गजनी बाग में आंदोलन कर रहे थे, उनको मार मार के रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी गई थी। पेपर लीक हुआ था, पेपर का मामला हुआ था, कांस्टेबल की भर्ती हुई थी, उसमें मामला हुआ। तो मुझे नहीं लगता है कि युवाओं का वोट पड़ा होगा। अभी देखिए सर, इसमें तो टाइम है, परसेंटेज वाइज तो अभी थोड़ा समय लगेगा ये पता करने में कि किसका कितना परसेंट वोट आया है। लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जो जंगल राज दिखाया गया और जो महिलाओं के लिए जो स्थिति पैदा की गई थी उसको लोग नहीं भूले। नीतीश के प्रति एक सहानुभूति है और लोग नहीं भूलते कि कैसे उनको निकाला गया जंगल राज से। काम हुआ होगा और यही वजह है कि नतीजे निकलकर सामने आए। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता देखिए छोड़ के चले गए, यानी कि देखिए ये आदत ही एक्चुअली पुनीता, जब आप सवाल करेंगे और जब ग्राउंड पर चीजें आती है तो शायद ये एक्सेप्टेंस नहीं है। और ये उदित राज को आप देखिए बॉडी लैंग्वेज सुन के ये लग रहा है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो सीधा उन्होंने एक लाइन समझ लिया है कि वोट चोरी होती है, वोट चोरी। और ये हैरानी है ना, नया मुद्दा ये सामने आया, पहले ईवीएम पे ठीकरा फोड़ा जाता था और अब सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मनीष की मौजूदगी ग्राउंड जीरो से, सर मैं आपके पास भी आऊंगी, मनीष की भी मौजूदगी हमारे साथ है। मनीष, सुनामी एक तरह से लेकर आई है एनडीए, शायद इतना उम्मीद तो अमित शाह ने भी नहीं किया था। गृह मंत्री ने भी 160 का टारगेट दिया था। फिलहाल रुझानों में 200 को पार